इसके ऑल्टरनेटिव कीवर्ड पहले मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप प्लीज अपना कोई डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड इधर अटैच करें तो फिर ये आपको एग्जैक्ट सर्चेस दिखाएगा, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये नहीं है तो इसका एक ऑल्टरनेट टूल है kwfinder.com। ठीक है, यहाँ पे आप अपना कीवर्ड डाल दें, ठीक है, और यहाँ से अपनी जो आपकी कंट्री थी वो आप सेलेक्ट कर लें और फाइंड कीवर्ड्स कर दें। अब देखें लेदर जैकेट्स आ रहा है 40,456, ठीक है। अब वहां पे आ रहा है मिनिमम 10,000। देख रहे हैं यहाँ पे कितना ज्यादा डिफरेंस है। तो अब आपने क्या करना है कि आपने यहाँ से ना KW फाइंडर से, अगर तो आपके पास क्रेडिट या डेबिट कार्ड नहीं है आपके पास अटैचमेंट के लिए, तो आप यहाँ से आके अपने कीवर्ड्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि जब आप वहाँ पे कीवर्ड बोल रहा हूँ, आप जब अपने एडवर्ड से क्रेडिट या डेबिट कार्ड अटैच कर देंगे ना, तो फिर वहाँ पे भी आपको इसी तरह की सर्चेस नजर आएंगी, जैसे भी आ रही हैं 40,000, 14,900, 8,012, ये डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स की जो आ रही हैं। तो अब ये आप पे डिपेंड है, अब आप यहाँ से कीवर्ड्स को लेना चाहते हैं या एडवर्ड से अपना क्रेडिट या डेबिट कार्ड अटैच करके लेना चाहते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप वहीं से लें। सर वो डिटेक्शन भी करेगा? तो कोई डिटेक्शन नहीं, पहली दफ़ा की डिटेक्शन है, मेरा ख्याल है कोई तकरीबन 400 है, 400 रुपीज़ है, एक वन टाइम है वो, मेरा ख्याल है वन टाइम है। तो उसके बाद वो आपको फिर एग्जैक्ट सर्चेस दिखाता होता है। आपका हुआ मेरा इस अकाउंट में नहीं हुआ हुआ, मेरा जो अकाउंट दूसरा लॉगिन करना पड़ेगा। एक सेकंड, 60,500। और ये बाकी भी नीचे पहले कैसे सर्चेज आ रही थी 10K 1K, वो कोई भी आपको जो समझ नहीं आ रही थी, रेंज बता रहा था। लेकिन अब आपको ये एग्जैक्ट बता रहा है, ठीक है। वो इसलिए बता रहा है क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट कार्ड अटैच है, मेरी यहाँ से कैंपेन्स कुछ चल रही हैं गूगल पे, तो इसलिए मुझे बता रहा है। पहले क्या होता था, ये 2 महीने पहले इन्होंने अपडेशन किया है। पहले ये होता था कि किसी ने क्रेडिट कार्ड अटैच किया नहीं किया उसको एग्जैक्ट दिखाता था, लेकिन ये 2 महीनों से जो है इन्होंने टूल को पेड कर दिया है, ठीक है। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप जो है वो किस तरह अपने कीवर्ड्स लगाते हैं। हाँ वो मैं बताता हूँ। नहीं ऐड चलाते भी नहीं, सिंपल सेटिंग्स में जाए, बिलिंग एंड पेमेंट्स में चले जाएं, ठीक है। ये ऊपर गियर बना होगा और बिलिंग एंड पेमेंट्स में चले जाएं आप, और उसके बाद सिर्फ ये आपसे पूछेगा जी ऐड पेमेंट मेथड, यहाँ पे एक पॉपअप आ जाएगा, ठीक है। और वहाँ पे आपने अपने जो है वो क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स देनी है एंड दैट्स इट। आप जो आपका बैलेंस उसमें पड़ा हुआ है, हाँ जी, अभी का बैलेंस उससे भी नहीं कुछ शो करता। हाँ जी, ऐसा ही है ना, मेरा तो क्रेडिट कार्ड लगा हुआ है, आपका आपको कर देगा। सर बैलेंस क्रेडिट कार्ड में होना चाहिए या यहाँ पे जब यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे मिनिमम 1,000 होना चाहिए। वो अभिषेक आप यूज ना करें, वो इधर ही पड़ा रहेगा, कहीं नहीं जाता। मेरा PPR 0 है, नहीं फिर आपको नहीं दिखाएगा। मैं वही कह रहा हूँ कि क्रेडिट कार्ड लगा आप PPR बैलेंस, हाँ बैलेंस में होना चाहिए ना, मतलब यहाँ पे पैसे हो आपके कुछ, और मिनिमम आप 1,000 रुपया जो है यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लेकिन वो सारी बात है, जब आपकी कोई कैंपेन ही नहीं होगी तो आपके पैसे डिडक्ट ही नहीं होंगे, तो यहाँ पे वन टाइम ही है, वो बार बार नहीं आपको करवाने पड़ेंगे, ठीक है। आगे ब्लू बटन मैंने आपको बताया था जी, आपके पास आ रहा होगा और आपने अपने कीवर्ड जो है वो ऐड कर लेने हैं। उसके बाद एक एक्सेल की फाइल होगी, इस तरह मेंटेन होगी आपके पास। अब मैं पहले आपको एडवर्ड समझा दूं, फिर हम इस फाइल पे आते हैं। मैं बात कर रहा था जी सर्च टर्म क्या होता है, एवरेज मंथली सर्चेज क्या होती हैं, कंपटीशन का सजेस्टेड बिड क्या होता है। एवरेज मंथली सर्चेज
कि सॉरी कितने लोगों ने आपके कीवर्ड को सर्च किया है, और जो सा कंट्री सिलेक्ट कर लेंगे ये वहाँ का डेटा। मैंने यूनाइटेड किंगडम किया हुआ है, अगर मैं इसको पाकिस्तान करूंगा तो ये नीचे आ जाएगा बहुत, 10,000 पे मेरा ख्याल आ जाएगा। अभी यूके में है तो 60,000 है, ठीक है। अब 60,500 का मतलब है जी अप्रोक्सीमेटली एवरेजली 60,000 लोग लेदर जैकेट्स को गूगल यूके पे जाके सर्च करते हैं, ठीक है। ये चीज आपको गूगल ट्रेंड से नहीं पता चल रही थी, ठीक है। आपको ये पता चलेगी गूगल एडवर्ड में से कि आपकी कीवर्ड की कितनी सर्चेज हैं। जिस कीवर्ड की जितनी ज्यादा सर्चेज होती हैं वो उतनी देर से पहले पेज पे आता है, जिसकी जितनी कम होगी वो उतनी जल्दी पहले पेज पे आएगा, ठीक है। तो अगर आपके पास कीवर्ड है 60,000 वाला, तो ये मेरा ख्याल है कम से कम भी ना 8 महीने से 1 साल ले जाएगा पहले पेज पे आने में। अगर आप सर्च जितनी ज्यादा होगी उतनी लेट कीवर्ड आएगा। हाँ, क्या ऑलरेडी वो लोगों ने यूज किया होगा? नहीं, एक तो वो भी फैक्टर है, दूसरा फैक्टर है कि इसकी सर्चेस बहुत ज्यादा है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है इसका, ठीक है। अब उसका जो ऑल्टरनेट ये है कि देखें आप, पहली तो बात है इतना शायद मेरा ख्याल इतना वेट कौन करेगा कि 8 महीने का, तो उसका ऑल्टरनेट ये है कि यहाँ तो फिर आप इस कीवर्ड पे ऐड लगाएं, कैंपेन चलाएं, ठीक है। दूसरा ये है इसका हल, अगर आपके पास, अगर आपने कैंपेन नहीं चलानी तो आप कुछ कीवर्ड्स ऐसे चूज करें जिनकी सर्च वॉल्यूम कम है। जैसे अभी मुझे नीचे एक नजर आ रहा है जी, ब्लैक लेदर जैकेट, ठीक है। लेदर जैकेट और ब्लैक लेदर जैकेट में सिर्फ कीवर्ड की वो जो है एक सर्चेस का बहुत ह्यूज डिफरेंस है, लेकिन जो 6600 है ये भी कोई बुरी सर्चेस नहीं है, यहाँ से भी आप बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो इसका भी हाई आ रहा है ना सर। कंपटीशन को छोड़ो अभी, आप, मैं कंपटीशन आपको समझाता हूँ क्या चीज़ है। कंपटीशन अभी ना देखें, अभी सिर्फ आप कीवर्ड और उसकी सर्चेस देखें। अब 6600 को अगर आप चूज कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल अपनी वेबसाइट पे भी इम्प्लीमेंट कर देते हैं, उसमें बैकलिंकिंग भी कर रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग कर रहे हैं, तो ये होगा कि आपको ना कम से कम जब आपके पहले पेज पे कीवर्ड आ जाएगा ना, आपको क्यूरीज और ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे, नॉट फॉर लार्ज वंस पर छोटे मोटे जो है ऑर्डर आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन फोकस आपका जो है ना वो लेदर जैकेट्स ही है, लेकिन उसको टाइम लगेगा। आपने करना है, आपने दोनों को साथ लेके चलना है। अगर आपकी इंडस्ट्री का कीवर्ड ऐसा है और आपकी मजबूरी है उसको यूज करना, कि उसकी पर उसकी सर्चेज भी बहुत ज्यादा, फिर हमें इस तरीके से चलना है, ठीक है। अब जो यहाँ पे लेदर जैकेट, ब्लैक लेदर जैकेट है ना, मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ अपने लिए, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अब सर्च टर्म की समझ आ गई है, एवरेज मंथली की समझ आ गई है। अब मुझे बताएंगे कंपटीशन क्या होता है। कंपटीशन का पता है किसी को? सर सबसे पहले मुझे ये बताएंगे एडवर्ड्स का टूल किसने पहले कभी यूज किया हुआ है? सर थोड़ा सा नहीं यूज किया। और किसी ने नहीं यूज किया हुआ? आप ऐसे किसी ने नहीं किया हुआ? अच्छा चले, कंपटीशन क्या होता है, कुछ आइडिया कभी सुना हो किसी ने? सर कंपटीशन जो मेरी नॉलेज है वहाँ तक तो यही है कि उसके ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने उस कीवर्ड्स को यूज़ किया हुआ अपनी साइट्स में, अच्छा, और वो उस कीवर्ड को लेके चल रहे हैं। एसईओ कर रहे हैं उस कीवर्ड पे? ये नहीं मैं कुछ कह सकता, ये नॉलेज नहीं, वो कीवर्ड तो यूज कर रहे हैं, ठीक है, कहाँ कर रहे हैं? अपनी साइट में कर रहे होंगे ना फॉर एसईओ। जी। कंपटीशन यहाँ पे ना जो आप कह रहे हैं थोड़ा सा मिलता जुलता, लेकिन यहाँ पे ना कुछ और चीज़ है। कंपटीशन यहाँ पे है जो लोग ना इस कीवर्ड को अपनी एड्स के लिए यूज कर रहे हैं, एसईओ के लिए नहीं यूज कर रहे। अगर आप एसईओ कर रहे हैं ना तो आपने सिर्फ सर्च टर्म्स और एवरेज मंथली सर्चेस पे ध्यान रखना है, कंपटीशन पे कोई आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। जो मैं वर्ड कंपटीशन यूज कर रहा था ना, वो ये वाला वर्ड नहीं, वो ये नहीं था। वो कंपटीशन था यूजिंग लोगों की एवरेज मंथली सर्चेस। ये कंपटीशन है एडवर्टाइजर्स के लिए। सिंपल सी एक मिसाल है कि जहाँ पे सबसे ज्यादा जो है वो दुकानें होंगी वहां पे कंपटीशन उस प्रोडक्ट का या उस सर्विस का हाई होगा। जहाँ पे कम होगी वहाँ पे मीडियम होगा, जहाँ पे 4-5 दुकानें होगी वहाँ पे आपको कंपटीशन लो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी वही कंपटीशन है। अगर मैं इस माउस को लेके जाऊँ ना ये क्वेश्चन मार्क पे, तो ये देखें, जरा आप पढ़ें, सबसे पहले 3 लाइनें पढ़ें। कंपटीशन इज अ नंबर ऑफ एडवर्टाइजर्स नॉट फॉर एसईओस, ठीक है, that showed on each keyword relative to all keywords क्रॉस गूगल। यानी कि वो कीवर्ड्स जो के
एडवर्टाइजर जो एड चलाते हैं वो यूज करें, ये उनका कंपटीशन है। और जो आगे सजेस्टेड बिड है ना, वो क्या होती है, देखिए जब आप लोग एड लगाते हैं ना तो वहां पे बिडिंग होती है, ठीक है। हम फॉर एग्जाम्पल 10 लोग इस रूम में बैठे हैं, हम सब एक ही चीज बेच रहे हैं, लैपटॉप्स, लेकिन हर बंदा चाहता जी कि मैं गूगल के फर्स्ट टॉप पे हूँ एड्स में, एसईओ की बात नहीं भी कर रहा, एड्स में मैं टॉप पे हूँ। तो गूगल को कैसे पता लगेगा कि मैंने इस बंदे को टॉप पे लेके आना है? एड के लिए तो सबने अप्लाई किया और सबकी एड चल रही है, लेकिन वो कैसे टॉप पे लेके आएगा? वो बिड के थ्रू लाएगा। वो आपको बोलेगा जी कि आप मुझे 80 रुपीज दें पर क्लिक, फिर मैं आपको टॉप पे लाऊंगा। आपने 80 रुपीज दे दिए, अब मैं अब आपसे ऊपर आना चाहता हूँ, मैं कहूँगा मैं वहां पे अपनी बिड पे 82 कर दूंगा, मैं बोली 82 के लगा दूँ, गूगल मुझे ऊपर ले जाएगा आपसे। ये वजह है। ये फॉर एग्जाम्पल 60 दे रहे थे, लेकिन उन्होंने देखा यार वो 82 वाला मेरा बहुत ज्यादा गैप हो गया, मैं मुझे गूगल ने बहुत एंड पे कर दिया, ये करेंगे 90 रुपीज लगा देंगे पर क्लिक। अब गूगल इनको सबसे ऊपर लेगा और हमको नीचे ले आएगा। ये जो सजेस्टेड बिड आ गया आपको नजर आ रही है ना, ये गूगल बता रहा है जी कि पर क्लिक इस कीवर्ड के नहीं 77 रुपीज जो है, मैं लेदर जैकेट्स की बात कर रहा हूँ, वो मैं आपसे चार्ज करूंगा अगर आपने पहले पेज पे आना है तो। ये मिनिमम बिड है, ये फर्स्ट पोजीशन बिड नहीं है। फर्स्ट पोजीशन 110 से 120 तक भी जा सकती है पर क्लिक, पर क्लिक की बात कर रहा हूँ। ये पर सर्च, पर क्लिक वो क्लिक सर्च होता है, करेगा तो ऐड तो आ जाएगा, उस पर क्लिक तब तक नहीं हुआ तो नहीं चार्ज होगा। मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं एक जो है ना कैंपेन चला रहा हूँ ऑलरेडी, मैं वो यूएसए क्लाइंट है उसके लिए, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप जो है ऐसे आपकी ऐड आ रही होती है, ठीक है। इस ऐड के अंदर कीवर्ड्स होते हैं, अब मैं चाहता हूँ जी कि मैं इस कीवर्ड के ऊपर, यार ये कैसे सेट करूँ, मैं चाहता हूँ ये जो फोटो फ्रेम कीवर्ड है ना, मैं इस पे पहले पे नजर आऊँ, गूगल के टॉप पे नजर आऊँ। अब मैं ऑलरेडी इस पे जो है फॉर एग्जाम्पल नजर आ रहा हूँ, लेकिन अब मैं चाहता हूँ जो मेरा दूसरा कीवर्ड है मैं इस पे भी पहले पेज पे नजर आऊँ। अभी मैंने यहाँ पे बिड क्या दी हुई है, $2 दी हुई है कि भाई मैं पर क्लिक गूगल को $2 पे करूंगा, अगर मुझे क्लिक मिलता है ना तो मैं $2 गूगल को पे करूंगा। अब वो मुझे क्या दे रहा है जी, बिलो फर्स्ट पेज बिड, कि भाई आप पहली पेज की जो बोली चल रही है ना उससे नीचे हैं, यानी कि मुझे पहले पेज पे गूगल नहीं दिखा रहा, मुझे दूसरे पेज पे दिखा रहा है मेरी ऐड को। अब वो कह रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि आप पहले पेज पे हैं तो अपनी जो बिड है ना उसको 2.61 करें। अभी मैं पूरे $2 पे कर रहा हूँ, अगर मैं इसको 2.61 कर दूंगा ना फॉर एग्जाम्पल, तो ये देखें ये मुझे यहाँ पे एलिजिबल कर देगा, अब ये मुझे पहले पेज पे ले आएगा, ठीक है। इसी तरह जब मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जो टूल्स यूज कर कीवर्ड प्लानर जब आप यूज कर रहे हैं ना, उसमें जो सजेस्टेड बिड है वो यही है कि आपको गूगल जो है सजेशन दे रहा है कि मिनिमम आपकी जो, अगर आप ऐड दिखाना चाहते हैं इस कीवर्ड पे तो उसकी बिड ये होगी, ठीक है। मैं वापस आ रहा हूँ एडवर्ड्स पे, यहाँ से मैंने अपने कंट्री तक की है, ठीक है, और मैं वापस आ गया हूँ। अब आप लोगों को
ये ऊपर जो 4 ऑप्शन आ रहे हैं कि सर्च टर्म, एवरेज मंथली सर्चेस, कंपटीशन और सजेस्टेड वीडियो में कोई कंफ्यूजन या क्वेश्चन? नो। अब आपने ये सिर्फ जो कंपटीशन और सजेस्टेड बिड है ना, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए ये चीज़ दिखाई थी, लेकिन आपका काम नहीं है इसे कोई, ठीक है। ये होता है एडवर्टाइजर्स के लिए, जिन्होंने कैंपेन चलानी, जिन्होंने एड चलाने गूगल के सर्च पेज के टॉप पे। आप लोगों ने सिर्फ ये 2 चीज़ें देखनी है, एक मेंस लेदर जैकेट्स और एक एवरेज मंथली सर्चेस वाला सेक्शन, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमने ये अपने कीवर्ड सेलेक्ट कर लिए हैं और अब हमने उनको डाउनलोड कर लिया है। ये हमारे पास कुछ इस तरह जो है ना एक फाइल बन जाएगी एक्सेल की। अब कीवर्ड भी आपको नजर आ रहे हैं, एवरेज मंथली सर्चेस भी नजर आ रही हैं। अब यहाँ पे जो कंपटीशन है ना, वो वहां पे आ रहा था हाई, मीडियम और लो। यहाँ पे 1 क्यों आ रहा है पता है? वन का मतलब है मतलब हाई टॉप और 2 का होगा सेकंड पे मिडल। सर 2 बिट होती है, एक को हाई कहते हैं, 0 को लो कहते हैं। किसको? 0 को लो कहते हैं, एक को हाई कहते हैं। 0 को लो 2 बिट्स कहते होती है ना, वो 0 को लो कहते हैं मीडियम भी होती है। और एक हैं। एक हाई होती है, एक मीडियम होती है, एक लो होती है। कंपटीशन की बात करो, अच्छा फर्स्ट बिट की मतलब बात 1 का नहीं। मतलब है फर्स्ट पे जो हाई है। गलत है व्हाट्सएप नहीं है यार। तो यार कल देखे पहले पेज पे नहीं देखिए, ये चीज ना नोट कर लें। आज नहीं है नहीं होगा इंटरव्यू आज, तुम्हें कुछ क्या कहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में 0.1 से 0.3 जो होता है ना वो लो होता है, 0.4 से 0.7 जो होता है वो मीडियम होता है, और उससे ऑनवर्ड 1 तक जो होता है ना वो हाई होता है, ठीक है। गाना फिर सही कहा, लो मीडियम रह गया। अब हमारा एक्चुअली ना इससे काम कोई नहीं है, लेकिन ये आपको जो है ना पता होना चाहिए कि हाई, मीडियम और लो सर लो कितने से के कितने वैल्यूज तक क्या होता हैं? 0.1 to 0.3 0.4 to 0.6 7 2.7 है? पॉइंट 1 से 0.3 लो है, 0.4 से 7 मीडियम है, 8 से 1 हाई है। अब ये जो चीज़ है ना, ये इंटरव्यूज बहुत पूछते हैं, आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, मुझे पता है। वो कहते हैं जी आपने गूगल एडवर्ड्स यूज़ किया है? हाँ जी किया है। कीवर्ड निकाले हैं? हाँ जी निकाले हैं। तो वो ये बताएंगे जब आप फाइल डाउनलोड करते हैं तो उसमें कंपटीशन जो होगा वो 1 क्यों हो जाता है, या वो 0 पॉइंट मतलब वो न्यूमेरिक में क्यों चला जाता है, वो हाई, मीडियम, लो क्यों नहीं लिखा आता? वो आप फिर उस वक्त सोचने बैठ जाते हैं जी अभी तो मैंने देखा ही नहीं था, मैंने तो सिर्फ कीवर्ड और सर्चेज ही देखी थी। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है, वो यहीं से ना आपको आपका अंदाजा लगा लेना कि आपको एडवर्ड्स कितना आता है, सिर्फ इस छोटी सी चीज़ से। भी हमारे काम की भी नहीं है ये कोई, अगर हम एक्सेल डाउनलोड करें तो हमें इसको डिलीट ही कर देना होता है, लेकिन वो इस तरह की जो है ना ये इस पॉइंट से भी आपको पकड़ सकते हैं और वो आपको रिजेक्ट कर सकते हैं। तो ये मैं तो काफ़ी जो जगहों पे इस चीज़ को फेस कर चुका हूँ कि ये क्वेश्चन लाजमी जो है ना, जब आप एसईओ का इंटरव्यू लेने जाते हैं आपसे लाजमी पूछते हैं कि कंपटीशन जो है ना वो उसकी वैल्यू भी डिफरेंट हो जाती है। फिर आप उनको बता सकते हैं जी कि वो हम एक्सेल डाउनलोड करते हैं तो वहाँ से ऑटोमेटिकली न्यूमेरिक में चला जाता है, और आगे आप उनको वैल्यूज बता सकते हैं, ये यहाँ तक लो होता है, यहाँ तक मीडियम होता है, यहाँ तक हाई होता है, ठीक है। अब मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ कंपटीशन को, ठीक है। आपके पास आ गया जी एवरेज मंथली सर्चेस और आपका कीवर्ड, सॉरी पहले कीवर्ड फिर एवरेज मंथली सर्चेस। अब ये आपने हर पेज के लिए ना कम से कम 20 से 25 कीवर्ड्स जो है ना वो आपने एक पेज के निकाल एक पेज के लिए एक्सट्रैक्ट करने हैं, होना चाहिए। ठीक है। एक पेज के लिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, वेबसाइट के जितने पेजेस होंगे, जितने पेजेस को टारगेट करना है उतनी बार कीवर्ड रिसर्च होगी। ये नहीं है यहाँ पे कि एक दफ़ा कीवर्ड रिसर्च कर लें, वो सारे कीवर्ड्स अपने होम पे फिक्स कर लें और सारी उम्र उसको टारगेट करते रहें, ऐसे वेबसाइट ऊपर नहीं आएगी। एक पेज पे कितने रहती है मिनिमम कीवर्ड? एक पे आपने भी 20 से 25 एक्सपेक्ट करना है।